कक्षा 12 के नामा के मूल तत्व विषय के ऑनलाइन वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश अंतर्गत ख्याति संदर्भ में होने वाली प्रविष्टि के बारे में हमारी पढ़ाई जारी है। दोस्तों, आज हम इस संदर्भ में टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो टॉपिक नंबर 3 देखें तो जब नया साझेदार अपने भक्त की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में लाए और पुराने साझेदार उन्हें प्राप्त ख्याति रोकड़ में निकाल ले, तब माने कि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में ला रहा है और पुराने साझेदार उन्हें प्राप्त ख्याति में से रोकड़ पूरी रकम निकाल ले जाए या उसका कुछ भाग निकाल ले जाए, तो इस स्थिति में दोस्तों निम्नानुसार प्रविष्टि होगी। ये नमूने की प्रविष्टि दी गई है। सबसे पहली प्रविष्टि होगी दोस्तों, ख्याति के संदर्भ में जब भी प्रविष्टि लिखनी होती है तो सबसे पहले दोस्तों पुरानी पक्की तलपट में पुरानी ख्याति दर्शाई गई हो, माने नए साझेदार के प्रवेश से पहले की पक्की तलपट में पुरानी ख्याति दर्शाई गई हो, तो उसे पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में अपलिखित किया जाएगा। उसकी प्रविष्टि होगी पुराने साझेदारों का पूंजी खाता उधार, वो ख्याति खाते का विवरण लिखा जाएगा। पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में अपलिखित की उसके। दोस्तों, दूसरी बात, जब नया साझेदार अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति रोकड़ में लाए तो प्रविष्टि होगी रोकड़ खाता उधार, वो नए साझेदार के पूंजी खाते का, वो ख्याति के प्रीमियम खाते का विवरण होगा। नया साझेदार पूंजी और अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में लाया उसके। दोस्तों, तीसरा, जब ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में बांटा जाए, माने नया साझेदार जो भी अपने हिस्से का ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में लाया वो पुराने साझेदार को त्याग के प्रमाण में मिलता है, तो उसकी प्रविष्टि होगी ख्याति का प्रीमियम खाता उधार, वो साझेदारों के पूंजी खाते का विवरण होगा। ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में बांटा उसके। दोस्तों, ये 3 प्रविष्टि तो आगे के टॉपिकों में भी हमने देखी है। पहली प्रविष्टि हमें करनी होगी पुरानी ख्याति अगर पक्की तलपट में दी गई है तो उसे अपलिखित करने की प्रविष्टि होगी। दूसरी प्रविष्टि आएगी जब नया साझेदार अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति रोकड़ में लाए, और तीसरी नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति जो रोकड़ में ला रहा है उसका बंटवारा पुराने साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ चौथा टॉपिक नया है कि पुराने साझेदार उन्हें प्राप्त ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में संपूर्णतः या अंशतः निकाल ले जाए, माने उन्हें प्राप्त ख्याति का प्रीमियम पूरा रोकड़ से ले जाए या उसका कुछ हिस्सा ले जाए, तो हमारी प्रविष्टि होगी दोस्तों पुराने साझेदार का पूंजी खाता उधार और रोकड़ खाते का। मानी साझेदार रोकड़ निकाल
ले रहा है तो उसकी सीधी प्रविष्टि 11वीं कक्षा जैसी ही होगी कि जब भी साझेदार रोकड़ निकाल ले जाए या व्यक्ति रोकड़ ले जाए तो उसका पूंजी खाता उधार होगा और रोकड़ खाता जमा होगा। दोस्तों, तो इस संदर्भ में उदाहरण नंबर 14 देखें तो अ, ब और क 3:2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने ड को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। ड पूंजी पेटे 80,000 और ख्याति पेटे 60,000 रोकड़ लाता है। अ, ब, क और ड का नया लाभ हानि का प्रमाण 4:3:2:3 है। पुराने साझेदार उन्हें प्राप्त ख्याति में से 50% माने आधी ख्याति रोकड़ में निकाल लेते हैं। आवश्यक प्रविष्टि लिखिए। साझेदार पूंजी खाता स्थिर पद्धति से रखते हैं। दोस्तों, अ, ब और क का पुराना प्रमाण 3:2:1 है। नया साझेदार ड है जो अपनी ख्याति के 80,000 और पूंजी के 80,000 और ख्याति के 60,000 मिलाकर टोटल 1,40,000 ला रहा है। और चारे साझेदारों का नया प्रमाण 4:3:2:3 निश्चित हुआ है। अब पुराने साझेदार को अपने त्याग के प्रमाण में जो ख्याति प्राप्त होगी उसमें से वो 50% रकम ले जाते हैं। और यहाँ पूंजी खाता स्थिर पूंजी पद्धति से रखे जाते हैं, इसलिए ख्याति के संदर्भ की जो भी प्रविष्टि होगी उसके लिए दोस्तों हमें चालू खाते का उपयोग करना होगा। तो सबसे पहले हमें नए साझेदार की ख्याति तो यहाँ दी गई है, लेकिन त्याग का प्रमाण हमें ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों, त्याग का प्रमाण ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि पुराने भाग में से नया भाग घटाने पर हमें त्याग प्राप्त हो जाएगा, उसके आधार पर त्याग का प्रमाण हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ अ, ब और क का पुराना प्रमाण 3:2:1 है, जबकि नया प्रमाण 4:3:2:3 है। तो इस तरह अ का पुराना भाग 3/6, ब का पुराना भाग 2/6 और क का पुराना भाग 1/6 होगा। और नए प्रमाण के आधार पर अ का नया भाग 4/12, ब का नया भाग 3/12, क का नया भाग 2/12 और ड का नया भाग होगा 3/12। तो इस तरह पुराना भाग और नया भाग के आधार पर त्याग प्राप्त करने के लिए हम पुराना भाग में से नया भाग घटाएंगे। तो पुराने भाग में से नया भाग घटाने पर अ का त्याग हमें ज्ञात होगा दोस्तों 2/12, ब का त्याग ज्ञात हो रहा है 1/12 और क का परिणाम 0 मिल रहा है। माने क का पुराना भाग 1/6 है, नया भाग 2/12, 2/12 माने 1/6 ही हुआ। तो 1/6 में से 1/6 घटाने पर आंसर 0 मिलेगा। तो इस तरह क कोई त्याग नहीं कर रहा है, केवल अ और ब त्याग कर रहे हैं। अ का त्याग 2/12 और ब का त्याग 1/12 है, तो उनका त्याग का प्रमाण होगा 2:1। अब नया साझेदार ड दोस्तों जो अपने हिस्से की ख्याति 60,000 ला रहा है, वो अ और ब के बीच त्याग प्रमाण 2:1 के प्रमाण में बांटी जाएगी। तो प्रविष्टि देखें तो पहली प्रविष्टि
पुरानी ख्याति तो दी नहीं है दोस्तों, इसलिए पुरानी ख्याति अपलिखित की प्रविष्टि नहीं होगी। सीधी प्रविष्टि होगी नया साझेदार जो पूंजी और ख्याति का प्रीमियम ला रहा है, तो उसकी प्रविष्टि होगी रोकड़ खाता उधार 1,40,000 और ड की पूंजी खाते का 80,000, वो ख्याति के प्रीमियम खाते का 60,000। विवरण होगा ड पूंजी और ख्याति की रकम रोकड़ में लाया उसके। अब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति जो 60,000 दोस्तों रोकड़ में लाया, वो पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण 2/1 में बांटनी होगी। तो 60,000 को 2/1 के प्रमाण में बांटने पर अ के हिस्से में 40,000 और ब के हिस्से में 20,000 आएंगे। तो प्रविष्टि होगी ख्याति का प्रीमियम खाता उधार 60,000, वो अ के चालू खाते का 40,000, वो ब के चालू खाते का 20,000। विवरण होगा अ और ब के बीच ख्याति का प्रीमियम त्याग के प्रमाण में बांटा उसके। अब दोस्तों ऐसा बताया गया है कि अ और ब को जो ख्याति का प्रीमियम प्राप्त होगा उसमें से आधी रकम वो निकाल ले जाएंगे। तो अ को प्राप्त 40,000 में से आधी रकम 20,000 अ निकाल लेगा और ब को प्राप्त 20,000 में से आधी रकम माने 10,000 ब निकाल लेगा। तो जब भी साझेदार रोकड़ निकाल ले जाए तब प्रविष्टि होगी अ का चालू खाता उधार 20,000, ब का चालू खाता उधार 10,000 और रोकड़ खाते का 30,000। विवरण होगा दोस्तों अ और ब ख्याति की 50% रकम रोकड़ में निकाल ली उसके। अब दोस्तों टॉपिक नंबर 4 देखें। तो नया साझेदार अपने भाग की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में न लाए। नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में नहीं लाता है, तब दोस्तों उसके भाग की ख्याति का प्रीमियम माने नए भागीदार माने कि साझेदार जो है उसके हिस्से की जो ख्याति होगी वो उसकी पूंजी में से घटाने के लिए उसके पूंजी खाते उधार करके पुराने साझेदार के पूंजी खाते त्याग के प्रमाण में जमा की जाएगी। मानी जब भी नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में नहीं ला रहा है तो उसके हिस्से की दोस्तों जितनी ख्याति होगी वो रकम उनके खाते उधार कर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग के प्रमाण में जमा करनी है। दोस्तों इन संयोग में निम्नानुसार प्रविष्टि होगी। पहली प्रविष्टि होगी दोस्तों नया साझेदार अपने भाग की पूंजी रोकड़ में लाए। तो नया साझेदार पूंजी लाए तो ये प्रविष्टि आके देखी ही है, रोकड़ खाता उधार होगा और नए साझेदार का पूंजी खाता जमा किया जाएगा। अब दूसरी प्रविष्टि करनी होगी दोस्तों। तो कि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ में नहीं ला रहा है, इसलिए उसके हिस्से की ख्याति पुराने साझेदारों के बीच त्याग के प्रमाण में बांटी जाए तब। तो नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नहीं ला रहा है, इसलिए उसकी ख्याति की हिस्से से नए साझेदार का पूंजी खाता उधार होगा और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते
जमा किए जाएंगे। तो प्रविष्टि होगी नए साझेदार का पूंजी खाता उधार और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते का। विवरण होगा नए साझेदार के भाग की ख्याति उनके पूंजी खाते उधार करके पुराने साझेदारों के बीच उनके त्याग के प्रमाण में बांटी उसके। अब दोस्तों पुरानी ख्याति अपलिखित करने की प्रविष्टि और साझेदार अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ में निकाल ले जाए तो उसकी प्रविष्टि तो हमने आगे देखी है, इसलिए उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दोस्तों नया साझेदार जब अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ में नहीं ला रहा है तब कौन सी प्रविष्टि होती है, उस संदर्भ में उदाहरण नंबर 15 का अभ्यास करेंगे। रकम देखें तो और ब 3/2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने क को पेढ़ी में 1/6 भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। मानी क को नए साझेदार के रूप में 1/6 भाग से प्रवेश दिया जाता है। क पूंजी पेटे 1 लाख रोकड़ लाता है। क अपने हिस्से की पूंजी के 1 लाख ला रहा है, लेकिन ख्याति पेटे कोई रकम माने अपने हिस्से की ख्याति की कोई रकम रोकड़ में नहीं ला रहा है। उसके प्रवेश के समय माने क के प्रवेश समय ख्याति का मूल्य 3 लाख निश्चित किया गया है। आवश्यक रोजनामचा लिखिए। दोस्तों अब नया साझेदार के हिस्से की ख्याति हमें ज्ञात करनी होगी। तो नया साझेदार के क के हिस्से की ख्याति होगी नए साझेदार का हिस्सा 1/6 गुना ख्याति की मूल्यांकन कीमत 3 लाख। तो 1/6 गुना 3 लाख करने पर क के भाग की ख्याति या क के हिस्से की ख्याति 50,000 ज्ञात हुई। अब दोस्तों एक जो क के हिस्से की ख्याति है वो पुराने साझेदार के बीच त्याग के प्रमाण में बांटनी होगी। तो यहाँ दोस्तों हमें पुराना प्रमाण और नए साझेदार का हिस्सा ही दिया है। इस स्थिति में पुराना प्रमाण ही त्याग का प्रमाण बनेगा। तो और ब का त्याग का प्रमाण होगा 3/2, क्योंकि उनका पुराना प्रमाण 3/2 है। 50,000 ख्याति को और ब के बीच 3/2 के प्रमाण में बांटने पर अ के हिस्से की ख्याति 30,000 और ब के हिस्से की ख्याति 20,000 ज्ञात हो रही है। अब आवश्यक रोजनामचा लिखें। तो पहली रोजनामचा क जो पूंजी ला रहा है उसकी होगी। तो रोजनामचा होगी रोकड़ खाता उधार 1 लाख, वो क के पूंजी खाते का 1 लाख। विवरण होगा क पूंजी पेटे रोकड़ लाया उसके। दूसरी प्रविष्टि होगी क के हिस्से की जो ख्याति है वो रोकड़ के रूप में नहीं ला रहा है, इसलिए उसके पूंजी खाते उधार करके और ब के पूंजी खाते त्याग के प्रमाण में जमा होगी। तो प्रविष्टि की जाएगी क का पूंजी खाता उधार 50,000, वो अ के पूंजी खाते का 30,000, वो ब के पूंजी खाते का 20,000। विवरण लिखा जाएगा क के भाग की ख्याति और ब के बीच त्याग के प्रमाण में बांटी उसके। माने इस प्रकार जब भी नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति रोकड़ में नहीं ला रहा है तो यहाँ बताई गई अनुसार रोजनामचा की जाएगी।